जिंदगी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। कभी सपने तेज दौड़ती है और कभी जेब खाली होती है। और वो कहते हैं ना, an empty fuel teach you everything। हेलो। नमस्ते सर, मैं सरकार की तरफ से बोल रही थी। आपने जो फ्री ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, वही वाला प्रोग्राम अब शुरू होने जा रहा है। तो बस पूछना था कि क्या आप इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे? यस। मैं कोराबा में रहने वाला एक छोटा सा आदमी हूँ। मुझे सफ़र करना बहुत पसंद है। खुली सड़कें, इंजन की आवाज़, हवा की झोंके, बस यही मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन सपने सिर्फ शौक से नहीं पलते। जेब जब खाली हो तो सपने भी थोड़ा रुक जाते हैं। और मेरा हालत ऐसा हो गया था कि ना मेरे पास पैसे थे, ना कोई नौकरी, और सिर्फ राइडिंग करने से ज़िंदगी नहीं चलती। ये बात मुझे समझ आ गई थी। लेकिन मुझे कुछ करना था, अपने लिए नहीं, उनके लिए जो हर दिन बिना बोले मेरे सपनों का बोझ उठा रहे हैं। तो सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमारा काम था फिंगरप्रिंट लगाना, दिन की पहली अटेंडेंस। फिर बोतल में पानी भरने के बाद ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट करने के बाद दूसरा काम है मेरे बाइक को ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल के बाइक स्टैंड पर रखना। और बाइक थोड़ी सी गंदे होने से पास में एक नेचुरल वाटर सर्विस सेंटर भी है, पर यहाँ पर आपको खुद से ही धोना पड़ेगा। फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले एक और फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर। क्या जी, हम सुने हैं कि बम्बई शहर में खुदाई रुकती नहीं है। तुम लोग खुदाई रोक के बीड़ी पी रहे हो जी? अब रवि जी, हमारा बचपन का सपना पूरा हो रहा है। उसी खुशी में हम लोग जश्न मना लेते हैं कभी कभी बैठ के। देखिए रवि जी, हम चाहते हैं कि
एक ऐसा शहर मिले इसकी माँ का रोज खोदूं, खुदाई खत्म ही नहीं हो रही। कभी तोड़ के पाइपें बिछा रहे, पाइपें गलत बिछ जा रही, उसको उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे, फिर सही पाइप का रंग पसंद नहीं आ रहा, उसको उखाड़ के फिर खोद दे रहे, फिर काली वाली पाइप बिछा रहे, फिर रोड बना रहे, फिर याद आ रहा कि पाइपें तो बिछानी नहीं थी, केबल बिछाना था, फिर केबलें बिछा रहे, मॉल के आगे खोद दे रहे, मेट्रो के आगे खोद दे रहे, ऑफिस के आगे खोद दे रहे, एम्प्लॉय लेट हो जा रहे, एम्प्लॉय ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, ट्रैफिकों से ऑनलाइन मीटिंगें चल रही। One eternity later. मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। तो प्रोफेसर साहब, उस लड़की में जब आत्मा आ गई तो वो आत्मा लड़की को ले गई हवा में। अब हम में थी शक्तियां तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ, हम हवा में रुक गए। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। हाँ, ये इन पे जाएगा सही। तो क्लास ख़त्म होने के बाद हम सीधा चले गए बाहर का कुछ खाने के लिए। फिर बाहर का खा के आने के बाद मैं अपने बाइक को फिर से अंदर पार्क कर दिया और डिनर का फिंगरप्रिंट देने के बाद सब बच्चे लाइन में अपना खाना लेके शांति से खाने लगे। और खाना खाने के बाद सब बच्चे अपने अपने रूम चले गए और कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ बेड पर सो के अपने बंदियों से चैटिंग करने लगे थे और कुछ महान लोग हमारे बैठ के जुआ खेल रहे थे। तो ऐसे ही हमारा 45 डेज़ का ट्रेनिंग ख़त्म होता है। और इस वीडियो का अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।